आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक का एहसास था। नीतू अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी, किताबों के बीच खोई हुई। वह अपनी पढ़ाई में इतनी डूबी हुई थी कि उसे आसपास की दुनिया का होश ही नहीं था। तभी अचानक एक आवाज ने उसकी एकाग्रता को तोड़ दिया। क्या यह सीट खाली है? नीतू ने ऊपर देखा। एक लंबा, गोरा लड़का उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो नीतू को अच्छी लगी। वह थोड़ा झेंप गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, बैठ सकते हो। लड़का उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगा। नीतू ने उसे चुपचाप देखा। उसका नाम राहुल था और वह उसके कॉलेज का नया छात्र था। राहुल ने नीतू की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? नीतू, वह बोली, थोड़ा शर्माते हुए। तुम यहाँ अक्सर आती हो? राहुल ने पूछा। हाँ, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है, नीतू ने जवाब दिया। उस दिन के बाद नीतू और राहुल की मुलाकातें लाइब्रेरी में बढ़ने लगी। वे एक दूसरे को जानने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। समय बीतता गया और नीतू और राहुल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करते थे। नीतू को राहुल की मासूमियत और उसकी हंसी पसंद थी, जबकि राहुल को नीतू की समझदारी और उसकी ममता भरी बातें अच्छी लगती थी। एक दिन जब वे कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, राहुल ने नीतू से पूछा, तुम्हें कभी लगता है कि दोस्ती से ज्यादा कुछ हो सकता है? नीतू ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानती थी कि राहुल क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, शायद, लेकिन मुझे नहीं पता। राहुल ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नीतू। नीतू के लिए यह पल जादुई था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल उससे प्यार करता है। वह खुशी से भर गई और उसने राहुल को गले लगा लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, राहुल। उस दिन के बाद नीतू और राहुल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताना चाहते थे। उनकी खुशियों का सफर शुरू हो चुका था और वे इस सफर का हर पल एंजॉय कर रहे थे। एक दिन राहुल ने नीतू को एक सरप्राइज दिया। उसने उसे एक छोटी सी पिकनिक पर ले जाने का प्लान बनाया। वे दोनों एक खूबसूरत जगह पर गए, जहां चारों तरफ हरियाली थी और एक छोटी सी नदी बह रही थी। नीतू को वह जगह बहुत पसंद आई। यह जगह बहुत सुंदर है, नीतू ने कहा, खुशी से चमकते हुए। मैं जानता था कि तुम्हें यहाँ पसंद आएगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों नदी के किनारे बैठे और राहुल ने नीतू के लिए एक गाना गाया। नीतू उसकी आवाज में खो गई। उसे लगा जैसे वह सपनों की दुनिया में हो, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। नीतू और राहुल के रिश्ते में भी मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। नीतू के परिवार को राहुल के बारे में पता चला और वे उनके रिश्ते के खिलाफ थे। नीतू के माता पिता चाहते थे कि वह एक अमीर लड़के से शादी करे, जबकि राहुल एक साधारण परिवार से था। नीतू के लिए यह समय बहुत मुश्किल था। वह राहुल से प्यार करती थी, लेकिन वह अपने परिवार को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। राहुल ने नीतू को समझाया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम इन मुश्किलों का सामना मिलकर करेंगे। नीतू ने राहुल की बात मानी और उन्होंने एक साथ मुश्किलों का सामना करने का फैसला किया। समय बीतता गया और नीतू और राहुल ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। उनकी मेहनत और प्यार ने नीतू के परिवार को भी मना लिया। आखिरकार नीतू के माता पिता ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। नीतू और राहुल की शादी हुई और वे एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनका प्यार और भी गहरा हो गया और वे हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। एक दिन जब वे दोनों अपने घर की बालकनी में बैठे थे, नीतू ने राहुल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार हमेशा के लिए है?
राहुल ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ नीतू, हमारा प्यार हमेशा के लिए है। नीतू ने राहुल के गले लगा लिया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और उनका प्यार हमेशा के लिए था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी।